जोरदार तालियों से भाई प्रसून जोशी को बुलाएं। सर्वप्रथम मुझे आमंत्रित करने के लिए और ये सम्मान, मैं जानता नहीं मैं इसके योग्य हूं कि नहीं। मैं मस्त फकीर के बारे में बोलने वाला हूं, या उनके सम्मान में मुझे सम्मानित किया जा रहा है। मुझे नीरज जी से मिलने का सौभाग्य हुआ था। शैलेंद्र जी की स्मृति में शैलेंद्र सम्मान था। नीरज जी की परंपरा में वैसे तो मैं बहुत तरह के गीत लिखता हूं, तो गीत ऐसे कुछ आपको कोशिश करूंगा, ऐसी रचनाएं एक दो रचनाएं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, उनसे अभी चर्चा हो रही थी कि बहुत समय ले लेते हैं लोग, कविताओं पर कम, चर्चाओं पर ज्यादा। और डॉक्टर साहब बैठे हैं, प्रणाम आपको। समीर जी हैं, बोनी जी हैं, सभी लोग, आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आंसू के कवि तो वो रहे हैं, दर्द तो वो लिखते हैं, तो मैं देखूंगा कि किन रचनाओं में, देखिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस युग में लेखन कर रहे हो और आप पर नीरज का कहीं प्रभाव न पड़े। नीरज जी का प्रभाव पड़ना असंभव है, वो तो आपके अवचेतन में चुपचाप पैठ बना लेते हैं और आपकी लेखनी में परिलक्षित होते ही हैं। ये तो उनके होने की शर्त है, इतने सहज हैं कि वो स्याही के साथ वो प्रवाह उनका आ ही जाता। तो एक गीत मैंने लिखा था, और अपने वो गीत ज्यादा बोनी जी प्यारे हो जाते हैं जो फिल्में ज्यादा नहीं चलती या हिट नहीं होती, आपको तो पता है। तो एक गीत था, खुल के मुस्कुरा ले तू दर्द को शर्माने दे। खुल के मुस्कुरा ले तू दर्द को शर्माने दे, खुल के मुस्कुरा ले तू दर्द को शर्माने दे, बूंदों को धरती पर साज एक बजाने दे, हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा, खुल के मुस्कुरा ले तू दर्द को शर्माने दे, बूंदों को धरती पर साज एक बजाने दे, हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। उतार गम के मोजे, उतार गम के मोजे, जमी को गुनगुनाने दे, कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे। उतार गम के मोजे, जमी को गुनगुनाने दे, कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे, हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा, खुल के मुस्कुरा ले तू दर्द को शर्माने दे। तो ये गीत था, मैंने कहा नीरज जी को मैं ट्रिब्यूट दूंगा। एक और कविता है जो मैंने कम पढ़ी है, पर इसमें नीरज जी परिलक्षित होते हैं, तो ये भी मैं पढ़ देता हूं। शीर्षक है लक्ष्य, कि लक्ष्य कौन ढूंढते हैं? लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है। लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है, इस पल की गरिमा पर जिनका थोड़ा भी अधिकार नहीं है। लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है, इस पल की गरिमा पर जिनको थोड़ा भी अधिकार नहीं है।
इस क्षण की गोलाई देखो, इस क्षण की गोलाई देखो, आसमान पर लुढ़क रही है। इस क्षण की गोलाई देखो, आसमान पर लुढ़क रही है। नारंगी तरुणाई देखो, दूर क्षितिज पर बिखर रही है। पक्ष ढूंढते हैं वे जिनको जीवन ये स्वीकार नहीं है। लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है। नाप नाप के पीने वालों जीवन का अपमान न करना। नाप नाप के पीने वालों जीवन का अपमान न करना। पल पल लेखा जोखा वालों गणित पे यूं अभिमान न करना। नाप नाप के पीने वालों जीवन का अपमान न करना। पल पल लेखा जोखा वालों गणित पे यूं अभिमान न करना। नपे तुले वे ही हैं जिनकी बाहों में संसार नहीं है। नपे तुले वे ही हैं जिनकी बाहों में संसार नहीं है। लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है। जिंदा डूबे डूबे रहते, जिंदा डूबे डूबे रहते मृत शरीर तैरा करते हैं। जिंदा डूबे डूबे रहते मृत शरीर तैरा करते हैं। उथले उथले छप छप करते गोताखोर सुखी रहते हैं। स्वप्न वही जो नींद उड़ा दे वरना उसमें धार नहीं है। लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है। कहां पहुंचने की जल्दी है, कहां पहुंचने की जल्दी है। नृत्य भरो इस खालीपन में। कहां पहुंचने की जल्दी है, नृत्य भरो इस खालीपन में। किसे दिखाना तुम ही हो बस, गीत रचो इस घायल मन में। पी लो बरस रहा है अमृत, ये सावन लाचार नहीं है। लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है। अंतिम छंद है इसका। कहीं तुम्हारी चिंताओं की पूंजी गठरी ना बन जाए। कहीं तुम्हारी चिंताओं की पूंजी गठरी ना बन जाए। कहीं तुम्हारे माथे का बल शक्ल का हिस्सा ना बन जाए। कहीं तुम्हारी चिंताओं की पूंजी गठरी ना बन जाए। कहीं तुम्हारे माथे का बल शक्ल का हिस्सा ना बन जाए। जिस मन में उत्सव होता है वहां कभी भी हार नहीं है। लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है। इस बल की गरिमा पर जिनका थोड़ा भी अधिकार नहीं है। धन्यवाद। आइए एक बार जोरदार तालियां हमारे उस कवि के लिए जो पर्वत की धरती से आया, जिसने मुंबई महानगर में अपनी पहचान बनाई और एक और सिनेमा में लोकप्रिय हुआ, दूसरी ओर साहित्य के एक श्रेष्ठ हस्ताक्षर के रूप में माना गया। उसका सम्मान करें भाई। मैं सम्मान करने के बाद एक रचना उनसे और सुनूंगा, तब उन्हें बैठने दूंगा। आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, मंच के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा जी, समीर रंजन भाई साहब, उपेंद्र जी, संरक्षक मानक शाह जी, बोनी कपूर साहब, सब आ जाए। विनीत भैया आप आगे आ जाए। शिवानी कश्यप जी, पूरा नाम, आइए आगे। मुर्दा जल में तैर जाता जिंदा जाता डूब, नीरज साहब का दोहा है बहुत फेमस। आपकी कविता में बड़े ध्यान से सुन रहा था, तब मुझको लगता है कि जो सार वहां से निकल के आया है, वजन सांस में है, आदमी में वजन नहीं होता है। और पूरा मैंने आपको सुना और मैं तो आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। ये पूरा नीरज फाउंडेशन, ये उपेंद्र जी की प्रेरणा है, आज सुरेंद्र जी की प्रेरणा है। ये आप लोगों को हम बुला पाते हैं और हमारा सौभाग्य है कि आप लोग हम लोगों के बीच में हैं। और ये आदरणीय सीता जी, आप लोग भी बीच में आए। विनीत भैया पीछे क्यों आए, आप आगे आए। उपेंद्र दा, हम तुम खड़े हो आगे। उपेंद्र जी से हेलो। श्रद्धेय जोशी जी, सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे मंच के गौरव। ये नीरज जी का उस समय का चित्र है जब वो गीत सम्राट के रूप में हमेशा रहे, लेकिन अपने युवा काल में जब वो जनता के हृदय के हार थे, हार बनकर शोभित हो रहे थे, उनका वो रूप आज हम प्रसून जोशी जी में देख रहे हैं।
और प्रसून जोशी जी के माध्यम से नीरज जी की रचना धर्मिता को याद करते हुए उस व्यक्तित्व को सम्मानित कर रहे हैं जो केवल लिखता नहीं है, शब्द को जीता भी है, साधना भी करता है। हमारी नई कविता के पुरोधा कवि भवानी भाई की पंक्तियां हैं, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ये पंक्तियां प्रसून जी पर साबित होती हैं। भाई शशांक आओ। दद्दा, क्या गीत आपने स्कॉटिश ट्यून पे लिखा है, गुलमल गुलमल लौटा। वाह, अद्भुत, क्या काफिये मिलाए और कैसे उसे पूरा किया है, बहुत अद्भुत है। हम थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन आपको फॉलो करते हैं। और मैं आदरणीय समीर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो नेपथ्य में हैं और वो आगे आए, और अब उनका ही सम्मान है। व्यक्तित्व को चुना गया है समीर अर्थात